दोस्तों, देश में इस समय कोरोना की महामारी का संकट चल रहा है, परंतु बड़े अफसोस का विषय ये है कि कुछ लोग ये नहीं महसूस करते कि इस समय पूरे देश को एकजुट होने की आवश्यकता है। दिल्ली से निज़ामुद्दीन की जमात के लोग पूरे देश में फैले, कई जगह गए और उन्होंने कोरोना का संक्रमण फैलाया है, बिल्कुल सही है और इससे काफ़ी दिक्कतें हुई। लेकिन फिर भी इस बात को इस रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है कि सारी मुस्लिम बिरादरी, सारे जमातों के लोग सब खराब होते हैं, उन्होंने जानबूझकर बहुत जाहिलियत की। ये मैं कहूँगा कि जिन लोगों ने इसमें लापरवाही की, संक्रमण फैलाया, उन पर उचित कानूनी कार्यवाही हो भी रही है और होनी भी चाहिए। इसी प्रकार वो लोग और ज़्यादा जिम्मेदार हैं जो ये जानते हुए कि वो पुलिस को, डॉक्टरों को ऐसे माहौल में उन पर पत्थर फेंक रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ये लोग तो शुद्ध बदमाशी का काम कर रहे हैं। इनको तो NSA में, गैंगस्टर एक्ट में या कठोर कानून की अन्य धाराएं जो बनी हुई हैं उनके अंतर्गत इन पर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। जैसे कहते हैं, कौवा मार के टांग दिया जाता है ताकि बाकी कौवे खेत से बाहर भाग जाएं। दूसरी बात कि कुछ लोगों ने ये भी गलती की कि इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की, कि मज़ा लेने की कोशिश की कि अगर कुछ गड़बड़ हो, कुछ मजदूर लोग भागें, कुछ इकट्ठा हों, तो वो उनको मज़ा लेने का अवसर मिले कि सरकार फेल हो रही है, प्रशासन ठीक नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा कि ये भी बात ठीक नहीं है। ये राष्ट्रीय संकट का समय है, तो सभी राजनीतिक दलों को बिना कोई इसमें कमी निकाले व्यवस्था की बुराई करने के बजाय सकारात्मक ढंग से सरकार का सहयोग करना चाहिए और यदि कोई कमी दिखती है तो उसको सुझाव के रूप में बताना चाहिए कि इस प्रकार और अच्छा हो सकता है, ताकि ये न लगे कि देश में विभाजन है, देश में लोग बटे हुए हैं और इससे हमारी जो कोरोना के विरुद्ध लड़ाई है वो कमज़ोर होती है। इसी प्रकार कोई ये नहीं कहे कि ये मुसलमान खराब होते हैं। अरे ये जो जमाती लोग जिन्होंने कोरोना फैलाया, ये हार्डली पूरी आबादी का 0.01% है। तो इतनी कम आबादी के आधार पर पूरे मुस्लिम समाज को आरोपित करना, ब्लेम करना उचित नहीं है और न ये इस प्रकार की बातों का समय है कि आप हिंदू मुस्लिम की बातें करके देश की एकता को कमज़ोर करिए। साथ में ये भी कहूँगा कि अगर किसी वजह से किसी एरिया में, मान लो टीवी नहीं है किसी घर में, अखबार भी नहीं है, गरीब लोग हैं, वो नहीं जानते कि कोरोना का संक्रमण इतना खराब और इतना भयंकर चीज़ है, तो इस तरह की अगर अज्ञानता की बातें करते हैं तो उनको उस एरिया में जो प्रशासन के लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं और जनप्रतिनिधि हैं, वो उनकी ड्यूटी है कि उनको समझावें। व्हाट्सएप की, फेसबुक की भी बड़ी भूमिका है, लेकिन बहुत गरीब लोग हैं, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है, वो नहीं जानते। तो ऐसे लोगों को जो उस एरिया के सभासद हैं, ग्राम प्रधान हैं, अन्य समाज सेवी कार्यकर्ता, उनका यही रोल है कि उनके खाने पीने की मदद के अलावा जागरूक भी करेंगे। अगर ज़रा सा भी किसी को जुकाम, खांसी, बुखार होती है तो तुरंत उसको चेक कराने के लिए भेजें, उसको दवाई कराने के लिए भेजें और उनको आश्वस्त करें कि तुमको ये गलत अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं मुस्लिम भाइयों को गुमराह करने के लिए कि कोई नसबंदी का इंजेक्शन लगा देगा, ये भी फैलाई जा रही है कोई वो उनको कोरोना का इंजेक्शन लगा देगा। और साथ में कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि वो तो उनको देश से निकालने के लिए रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इस तरह की गलतफहमियों को दूर करने की ज़रूरत है, सबको समझाने की ज़रूरत है कि इस प्रकार की बातों में मत आओ। ये राष्ट्रीय आपदा खड़ी है, बहुत से, चाहे किसी भी बिरादरी का आदमी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए हमें समान अपने दरवाजे खोल के रखने हैं। जिस प्रकार सरकार की योजनाओं का लाभ सभी बिरादरियों को मिला है, उसी प्रकार ये इलाज का लाभ भी सभी को मिलना चाहिए और राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित करने का ये बड़ा अच्छा अवसर है। ये वायरस युद्ध का समय है, इसमें एकजुट होकर के दुनिया को दिखाना है कि भारत के लोग कोरोना की लड़ाई में एक हैं, तभी हम लोग ये लड़ाई जीत सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।